आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में हमें प्रकथन और कारण दिए गए। प्रकथन में कहा कि एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों की उपस्थिति न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की प्रतिक्रियाशीलता को कम कर देती है। और कारण में कहा 2,4 डायनाइट्रो क्लोरोबेंजीन से कम क्रियाशील होते हैं। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो आइए सबसे पहले प्रकथन की पुष्टि करते हैं। प्रकथन में जिक्र किया गया है कि एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों की उपस्थिति न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की प्रति क्रियाशीलता को कम करते हैं। तो आइए एराइल हैलाइड देखते हैं। सबसे पहले एराइल हैलाइड बनाते हैं। एराइल हैलाइड का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर हैलोजन। तो कुछ ऐसी संरचना होगी। बेंजीन बना देते पहले, ये हमारा बेंजीन है और इसके ऊपर हम क्या बना देंगे? हैलोजन एक्स। ये एराइल हैलाइड है। प्रश्न में बात की गई है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह। तो हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है CN। CN जो होता है ये साइनाइड होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा EWG होता है। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। बेंजीन तो ये क्या, और प्रश्न में बात की गई है नाभिक स्नेही की अभिक्रिया करवानी है। नाभिक स्नेही का मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल NU-। तो NU- का क्या काम होगा? NU- का काम क्या होगा कि ये जो हमारा, अगर हम ध्यान से देखें, इस कार्बन पे प्रहार करना। तो ये NU- आसानी से प्रहार कब करेगा? जब NU- आसानी से प्रहार तब करता है जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो यौगिक में। आइए लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो। आइए लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो तभी ये NU- आसानी से क्रिया करेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर यौगिक में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हुए हैं या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन आने वाले, तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो CN है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बेंजीन से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम पड़ जाएगा और आसानी से ये नाभिक में जाकर क्या कर लेगा? अपना प्रतिस्थापन कर लेगा और इसको निकाल देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है जो प्रकथन में जो हमें प्रकथन में जो दिया गया था वो गलत है। अगर हम ध्यान से देखें, प्रकथन में कहा था एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों की उपस्थिति न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की प्रति क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो हमारा प्रकथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा CN है, ये क्या कर रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम करता है, बेंजीन के ऊपर भी और इस कार्बन के ऊपर भी। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्रिया कर रहा है। लेकिन लेकिन प्रकथन में जिक्र किया गया था क्रियाशीलता को कम कर देती है। उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्रियाशीलता बढ़ रही है। तो इसलिए हमारा प्रकथन क्या है? गलत है। आइए अब कारण पर आते हैं। कारण में जिक्र किया गया 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो आइए इसकी भी पुष्टि करते हैं। तो प्रश्न में जिक्र किया गया है 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो दोनों की संरचना बनाते हैं। तो पहले क्लोरोबेंजीन की संरचना बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये हमारा Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और 2,4 डाइनाइट्रो। आइए इसकी भी संरचना बनाते हैं। ये हमारा 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। ये रहा, यहाँ पे भी NO2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी NO2 लगा देंगे। तो क्रियाशीलता देखने के लिए नाभिक स्नेही या फिर हम कहें न्यूक्लियोफाइल से क्रियाशीलता देखने के लिए क्या देखेंगे हम? कि किस यौगिक पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने के लिए क्या मौजूद होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाले समूह। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस यौगिक में 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाले समूह है 2, NO2 ये क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षण कर रहे हैं। तो क्या इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे EWG समूह लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले NO2 समूह लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन में, यहाँ पे बस Cl लगा हुआ है, इसके अलावा कोई भी EWG समूह नहीं लगे हुए जो इलेक्ट्रॉन को खींचे। तो इसलिए क्या होता है? जो हमारे क्रियाशीलता होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? नीचे वाले की। तो इसलिए मैंने ये वाला निशान लगाया है। इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है नीचे वाले की। और अगर हम क्या करते हैं, आइए इनकी अभिक्रिया एक बार हम करवाते हैं। आइए दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से। तो ये दोनों ही NaOH से अभिक्रिया कर लेंगे। आइए देखते हैं। NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं 623 केल्विन पे और बाद में क्या कर देंगे? प्रोटॉन से अभिक्रिया करवा देंगे दोनों की। तो आइए उत्पाद देखते हैं क्या बनता है दोनों की अभिक्रिया करवाने पे। तो ये दोनों ही अभिक्रिया कर लेंगे और उत्पाद क्या देंगे देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोनों ने अभिक्रिया किया NaOH से,
क्लोरोबेंजीन ने जब NaOH से विक्रिया किया तो हमें उत्पाद में क्या मिला, उत्पाद में हमें मिला फिनोल। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या मिला, उत्पाद में फिनोल मिला। और अगर हम देखें दूसरा वाला यौगिक जो था 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, जो ये था, इसने जब NaOH से विक्रिया किया तो यहाँ पे नाभिक नहीं किया था, OH- था। तो दूसरे यौगिक में OH- ने बहुत तेजी से प्रहार करा और क्या हो रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो उत्पाद बन रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ये जो हमारा दूसरा यौगिक है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्या करता है, आसानी से क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है, जो हमारा कारण में दिया गया था कथन, कारण में जो कथन दिया गया था कि 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की इससे कम क्रियाशील होते हैं, यह भी गलत है। बल्कि इसका विपरीत होता है, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, क्योंकि चौथे विकल्प में दिया है कि प्रकथन और कारण दोनों गलत है। और यहाँ आता है हमारा प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।